कर रहे हैं। आज आप नमस्कार हमारे परिवार के मुखिया क्योंकि हम तमाम सब लोग वाल्मीकि समाज के परिवार से हैं और 80% हमारा समाज नगर निगम से जुड़ा हुआ है। हमारे बीच में आजकल मोहन जी नगर आप साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने कीमती समय दिया और समाज को नौजवानों को अपना आशीर्वाद दिया। प्रथम में आप वाल्मीकि नगर देखेंगे सब जानकर सामने होता है हमेशा की तरह ऐसे लोकप्रिय न्यायप्रिय और जनप्रिय IAS अधिकारी अपने अलीगढ़ के गौरव, अलीगढ़ के नगर आयुक्त महोदय, जिनसे केवल मैंने 1 मिनट का प्रार्थना किया था कि सर आपको आना है, मैं दिल की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करता हूं कि अपना बहुत कीमती समय निकालकर आप हमारे बीच में आए। हमारे बीच में ADM सिटी साहब को भी आना था, लेकिन उनका अभी टेलीफोन आया कि वेदांत अस्पताल के अंदर वो दिखा रहे हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब है। इस वजह से मैं माफी चाह रहा हूँ, नहीं मैं जरूर आता। तो मेरे मित्रों, हमारा ये वाल्मीकि मेला नहीं होता, शायद ये महामेला होता है। हमने 7 सितंबर से 7 अक्टूबर को वाल्मीकि प्रकटोत्सव है और 7 अक्टूबर को जो वाल्मीकि प्रकटोत्सव है उसको हम महाउत्सव के रूप में मनाते हैं। भव्य और विशाल शोभा यात्रा, जिनको आप कह रहे थे अभी सफाई कर्मचारी भाई, वाल्मीकि भाई, अगर मेहनत भी किसी से भी आर्थिक सहयोग नहीं लूंगा, अगर कोई साथी अगर आर्थिक सहयोग करता है तो इस शोभा यात्रा की भव्यता में एक पैसा लगाऊंगा। अगर 1 भी रुपया मैं खाता हूँ तो अपने बच्चे के लहू को पीऊंगा। सर, इतनी बड़ी कसम कोई नहीं खा सकता, क्योंकि कुछ साथी ऐसे होते हैं कि मुझे सहयोग करते हैं, मैं उनको सहयोग करता हूं। जो दुर्गा का मंदिर में पूजा होती है, काली की पूजा होती है, तो मुझे सहयोग करते हैं, तो कुछ साथी मुझे भी सहयोग कर देते हैं। तो हम ये कसम खाते हैं कि जो भी पैसा आता है उसको मेले की भव्यता में लगाएंगे। सभी कार्यक्रमों में भाग लूंगा। मैं शपथ लेता हूँ मेरा पदाधिकारी की हैसियत से जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी मैं उसको निभाऊंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि शोभा यात्रा की आड़ में मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा। मैं शोभा यात्रा में शांति, एकता, सद्भावना बना के रखूंगा। वाल्मीकि शोभा यात्रा की पूरी प्रबंधक समिति, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित जन, आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने अवसर दिया आपके समक्ष उपस्थित होने का और इस बहुत ही भव्य दिव्य आयोजन में प्रतिभाग करने का। और जैसा अभी मुझसे पहले के वक्ताओं ने कहा कि अगर वाल्मीकि जी रामायण ना लिखते तो हमें अपने इतिहास के बारे में, गौरवशाली परंपराओं के बारे में, जो सबसे बड़ा त्योहार है मुझे लगता है इस देश का, उसके बारे में और पूरे समाज को जोड़ने का एक जो ग्रंथ उन्होंने लिखा बहुत भावपूर्ण तरीके से, वो हमें कभी नहीं मिल पाता। तो एक बार मुझे लगता है कि सबसे पहले हम भगवान वाल्मीकि जी को धन्यवाद दें कि उन्होंने इतना पावन कार्य किया, जिसकी वजह से हजारों सालों से ये जो सभ्यता है, ये जो ट्रेडिशंस है हमारे, लगातार हमारे समाज में चलते चले आ रहे हैं। इसके अलावा उनसे एक और प्रेरणा मुझे लगता है मिलती है कि उस जमाने में उन्होंने अपने आप को इतना सशक्त बनाया कि इतना बड़ा ग्रंथ उन्होंने स्वयं ने उसकी रचना की। हमें सभी को अच्छे से पढ़ना लिखना चाहिए
और पूरे समाज को और आगे ज्यादा बढ़ना चाहिए। अच्छे से पढ़ें, अगली पीढ़ी को और पढ़ाएं, डॉक्टर्स बनाएं, इंजीनियर्स बनाएं, टीचर्स बनाएं, विदेश भेजें, बिजनेस कराएं, सरकारी नौकरी तो है ही है, और आगे बढ़ाएं। तो मुझे लगता है उनकी ये प्रेरणा आज के समय में मुझे लगता है समाज के लिए बहुत प्रेरणादायक सिद्ध होगी। इसके अलावा नगर निगम का मुखिया होने के नाते एक बड़ी संख्या में जो मेरे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वाल्मीकि समाज से आते हैं, उनका मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा इस मौके पर। उनके कठोर परिश्रम की वजह से ही पूरा शहर अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है, साफ रहता है, सुसज्जित रहता है। तो जब आदरणीय स्वराज जीवन ने कहा कि शोभा यात्रा है, आपको इनवाइट करना है, तो मुझे लगा इसमें तो जाना ही होगा, क्योंकि मेरे अधिकारी कर्मचारी सबसे बड़ी संख्या में जिस समाज से आते हैं, अगर उसमें मैं प्रतिभाग नहीं करूंगा तो मुझे लगता है ये बहुत गलत होगा। तो एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी प्रबंधक समिति को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको ढेरों शुभकामनाएं। अच्छे इस कार्यक्रम को करिए, और नगर निगम की तरफ से आपको किसी तरह का सहयोग किसी भी स्तर पे चाहिए होगा तो मेरे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।